तुम अपने 33वें जन्मदिन पर मर जाओगी। यह संदेश आपको प्लेन चिट पर प्राप्त हुआ है। वह मात्र 13 साल की ही थी। वो लोग स्लंबर पार्टी में थे और वे प्लेन चिट से पूछ रहे थे कि उनकी शादी किससे होगी, और लड़की का नाम सामने आता है और फिर प्लेन चिट पर लड़के का नाम भी आया। बेशक यह उसके लिए पहला नाम था और ये रोचक भी था। तब उसका नाम सामने आया और उसे यह संदेश प्राप्त हुआ कि तुम अपने 33वें जन्मदिन पर मर जाओगी। और वो बहुत डर गई। वह रोते हुए घर चली गई और इस बात का उस पर मनोवैज्ञानिक असर पड़ा। और फिर उसने मुझे बतलाया, हर दिन जब वह सोकर उठती थी तो वो ये जानती थी कि ये उसके 33वें जन्मदिन के लिए एक दिन और कम हो गया। और वो समय आ गया, आधी रात का समय, और वो 33 की हो गई। तब कनाडा के एक पुरोहित ने मुझे फोन किया। तब मैं जॉपलिन मसूरी में रहता था। फोन की घंटी बजी और मैंने घड़ी को देखा। सुबह के 2 बज रहे थे। उन्होंने कहा, मुझे माफ कर दें भाई बहन, मुझे क्षमा करें, मैंने आपको जगा दिया, लेकिन यह बहुत जरूरी था। और फिर उन्होंने मुझे पूरी कहानी सुनाई। वो विक्षिप्त हो रही थी, वो चिल्ला रही थी, मैं आज मरने जा रही हूं। तब मैंने उससे बातें की और वो शांत हो गई। और तब उसने मुझे अपनी कहानी सुनाई। मैंने उससे कहा, बहन, अगर आप मसीही हैं तो मैं आपसे यह बताना चाहता हूं कि पवित्र आत्मा जो आपके अंदर है वही आपको चंगाई दे सकता है, न कि शैतान जो इस दुनिया में है। शैतान एक झूठा भी है। यूहन्ना 8:44 में बाइबिल हमें ये बताती है। वो एक हत्यारा भी है। वो आपको नष्ट करना चाहता है। वह चाहता है कि आप आत्महत्या कर लें। मैं आपको बतला दूं कि क्या हो रहा है। लेखक पौलुस प्रेरित आपको बतलाते हैं कि क्या हो रहा है। इफिसियों 6:12 के अनुसार हमारा युद्ध जीवित व्यक्तियों से नहीं है। उन्होंने कहा कि इस दुनिया में हमारा संघर्ष मानवता से नहीं है, परंतु अंधकार की शक्तियों, प्रधानों, अधिकारियों और दुष्ट आत्माओं की सेना से है जो आकाश में हैं। देखिए, शैतानी शक्तियों की आत्मिक दुनिया भी होती है जो वास्तविक है, लेकिन आपको पता है कि एक और भी आत्मा है, परमेश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा, यीशु। और आपका मस्तिष्क और मेरा मस्तिष्क युद्ध का मैदान है। यह आपकी आत्मिक लड़ाई है। और क्या आप जानते हैं कि बाइबिल हमें इफिसियों 6 में कहती है कि परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो ताकि तुम परमेश्वर की संतान बन सको। पश्चाताप करें, बपतिस्मा लें, और फिर आपको पवित्र आत्मा का दान प्राप्त हो जाएगा। और फिर आप पवित्र आत्मा को अपने जीवन का नियंत्रण करने दें, शैतान को नहीं। और आप ईश्वर की संतान हो जाएंगे और आप स्वर्ग में होंगे।